नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल एमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग के फेक रिव्यू के बारे में। दोस्तों यहाँ पे फेक रिव्यू जो होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। लोग क्या करते हैं, मार्केट में कोई कंपटीशन आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है तो कॉम्पिटिटर आके आपकी लिस्टिंग पे कोई भी रिव्यू फेक डाल देता है। कई बार किसी से आपकी कोई बहस हो जाती है तो आपके गूगल मैप के ऊपर कंटिन्यूसली मल्टीपल अकाउंट से रिव्यू डलवा देते हैं। तो ऐसे केसेस में काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं सर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या हम लोग कुछ इसमें कर सकते हैं कि पता लगा सके कि किसने रिव्यू डाला, किस बंदे ने हमारा रिव्यू डाला, या ये मल्टीपल जो अकाउंट्स पे रिव्यू आए वो कौन डाल रहा है। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी क्या करते हैं, बिजनेस को डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं रिव्यूज़ फेक डलवा देते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है। क्योंकि गूगल मैप की में थोड़े से भी अगर रिव्यूज़ उल्टे सीधे होते हैं तो ऐसे में गूगल क्या सिस्टम क्या करता है, लोग पढ़ते हैं उनको, तो वो बेसिकली बात है कि वहाँ पर आपका बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन होता ही होता है। इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि बेसिकली आज के टाइम में बहुत लोग स्मार्ट हो गए हैं, पहले रिव्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमारे को, क्या इसका नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस चीज़ से बच सकते हैं। क्योंकि देखो रिव्यू डालना तो सब नॉर्मली कोई भी डाल सकता है, इससे आप बच नहीं सकते, लेकिन उसके अलावा इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या गाइडलाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो ऐसे केसेस में होता क्या है, जब भी आपको कोई पहली बार रिव्यू डाल रहा है तो आपके उस केस में क्या है, उसका बार बार रिप्लाई देके उसी को अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ इसको फ़र्क पड़ रहा है, तो वो और अकाउंट से डालने लग जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा रिव्यू डाल रहा है तो आप उसको रिप्लाई ना दीजिए। पहली बात, आप अगर रिप्लाई देंगे तो अगर आप उसको रिव्यू को हटाने की कोशिश पे करेंगे तो आपका रिप्लाई जो होने की वजह से गूगल उसको वहाँ से हटाता नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है मेरा खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की भी आप पे, कि जैसे किसी पर्सन ने किसी मेरे क्लाइंट के को जो रॉन्ग रिव्यू डाल दिया, अब क्लाइंट ने बाकी रिव्यूज़ तो जो थे उसने फ्लैग कर दिए, लेकिन वो रिव्यूज़ पे उसने रिप्लाई दे दिया, तो ऐसे केसेस में वो रिव्यू नहीं हटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिव्यूज़ आप किसी का आ रहा है आपके पास में, तो पहले ना तो उस पर ध्यान दीजिए। पहली बात, नॉर्मली आप उसको अगर किसी बंदे को जानते हैं कि इसने रिव्यू दिया तो उससे डील करवाइए, उससे बोलिए, बात करिए। अगर वो नहीं करता तो ठीक है, अपनी तरफ से आप जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो करिएगा। अगर वो रिव्यू रॉन्ग है तो ऐसे केसेस में वो रिव्यू हट जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी ने 3 स्टार रिव्यू दे दिया, 1 स्टार रिव्यू दे दिया, या किसी ने आपको फ्लैग करके कुछ गलत रॉन्ग चीज़ें डाल दी, तो ऐसे केसेस में होता क्या है, आपको नॉर्मली अपने गूगल मैप में एक ऑप्शन आता है 3 डॉट्स का। गूगल मैप के अंदर रिव्यूज़ वाले सेशन में 3 डॉट्स का ऑप्शन आता है। वहाँ पे क्लिक करके आप इसको, जो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि रिव्यू फेक है या फिर मिसलीडिंग कंटेंट है या फिर रॉन्ग इसमें इन्फॉर्मेशन डाली गई है या कोई अब्यूज़ किया गया है, सब चीज़ें वहाँ पे आती है। उसको क्लिक मार सकते हैं। उससे क्या होता है, आप जब 10-15 लोगों के थ्रू ये रिव्यूज़ पे क्लिक करवाते हैं तो AI सिस्टम जो गूगल का होता है उनको लगता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, इसके अकाउंट पे किसी ने रिव्यू डाला है और वो रिव्यू रॉन्ग है या किसी ने ऐसी मिस्टेक करी है, तो उनका सिस्टम आप अपने अकाउंट से भी करिए, 2-3 से भी कराएंगे तो वो हट जाएगा। अगर फिर भी नहीं हटता है तो ऐसे केस में सेकंड ऑप्शन ये होता है कि उस केस में हम लोग गूगल सपोर्ट से भी ये थे, हम लोग भी यही करते हैं, तो हम लोग वही सेम तरीका अपनाएंगे। हमारे पास काफ़ी सारे लोकल कट अकाउंट्स होते हैं, उनसे हम लोग फ्लैग करवाते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साथ ही हम लोग गूगल सपोर्ट को भी मेल डालते हैं। तो गूगल की टीम में कंटिन्यूसली 1-2 बार अपन रेस करते हैं टिकट को, तो गूगल की सपोर्ट की टीम में कॉन्टैक्ट करके उस रिव्यूज़ को हटवाने का काम करती है, क्योंकि ये हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बेसिक सी बात है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। या तो आप जैसे वो जानते हैं उस बंदे को रोकिए, बोलिए, या फिर आप जिस बंदे को नहीं जानते उसके लिए आप नॉर्मल सी बात है उसको रिप्लाई मत दीजिए, बट उसको फ्लैग कर सकते हैं या फिर गूगल सपोर्ट से बात कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि देखो गूगल मैप पे रिव्यू जब कोई बंदा फेक डालता है तो आपकी गूगल मैप की लिस्टिंग जो है वो थोड़ी डाउन भी होती है। सेकंड, वो बंदा आपकी लिस्टिंग पे भी तो फ्लैग कर सकता है। ऐसे केसेस में होता है कि लिस्टिंग पे भी कुछ ना कुछ सजेशन मार सकता है। तो ऐसे में आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब SEO वगैरह, जिससे गूगल मैप का जो सिस्टम है वो आपकी लिस्टिंग को हाईलाइट करेगा और आप पर ट्रस्ट भी ज़्यादा करेगा। तो रिव्यूज़ कितने जाएंगे इतने नहीं जाएंगे, ये आपके फ्लैग और आपके काम करने पर डिपेंड करता है। इसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि अगर जैसे आज हम लोग हैं, हमने किसी पर्सन ने हमको 10 से 12 रिव्यूज़ बोला कि सर 10 से 12 रिव्यू गलत आए, तो हम लोग जब उस पर काम करेंगे तो डेफिनेटली 2, 4, 5, 6 रिव्यू तो हटवा ही देंगे। हो सकता है 10 से 12 रिव्यू हट जाए, लेकिन टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम है। टाइम फ्रेम नहीं होता, कई बार 10-15 दिन में हट जाता है, कई बार महीनों लग जाता है, बट इस पर काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिव्यू निकलते चले जाएंगे। ठीक है, साथ में हम लोग उसकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन भी दे देते हैं, SEO भी कर देते हैं, तो थोड़ी लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो सस्पेंशन होने के चांसेस या उड़ने के चांसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि गूगल को ट्रस्ट रहता है, गूगल लिस्टिंग ग्रो हो रही होती है। ठीक है, तो अगर आपकी लिस्टिंग पे ऐसा ही कोई इशू आया है और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जो लिस्टिंग्स है उसकी जो इशूज़ है उसको सॉल्व भी करते हैं। हमारा इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का भी काम है, तो हमारी लिस्टिंग को ग्रो करने का भी काम है, तो हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें।